इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर है वो युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र है। तो किसकी तरफ इशारा किया? रथ की तरफ इशारा किया या आत्मा की तरफ इशारा किया या अपनी आत्मा की तरफ इशारा किया है? किस तरफ इशारा किया? तो ये मैं ही पतित पावन हूं क्या? ये तो कह के किसकी तरफ इशारा किया? अरे शरीर के रथ की तरफ इशारा किया। ये रथ पहले पतित भी होता है फिर पावन भी हो जाता है। तो पावन शब्द बाद में और पतित शब्द पहले। मैंने ही कहा था क्या? जब गीता ज्ञान सुनाया था तो मैंने ही कहा था है? और उस गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी है कि मुझे साधारण मनुष्य तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते तो बेइज्जती करते हैं, है? अपना ही पाप बनाते हैं। साधारण तन में आता हूं ना, क्योंकि मुझे अपना शरीर तो जरूर चाहिए। क्या? अपना शरीर, अपना शरीर और पराये का शरीर क्यों? है? और 108 बच्चों में प्रवेश नहीं करते, नहीं करते है? बोला तो है मुरली में कि मैं बच्चों में भी प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता हूं, वाइब्रेशन की पावर देता हूं, है? और वाचा की पावर देता हूं। कोई बच्चा बुद्धू समझाने वाला मिला है ना? जो रुद्रमाला के 108 बच्चे हैं उनमें पहला बच्चा ही एकदम 100% कैसा बन जाता है? पत्थर बुद्धि है। तो मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं ना ज्ञान सुना करके, तो ज्ञान की रोशनी आती है। तो बताया मुझे पहले पहले तो वो पतित शरीर जरूर चाहिए है, जिसमें भी प्रवेश करूंगा पावन में नहीं आऊंगा, किसमें आऊंगा? पतित में आऊंगा, जरूर चाहिए। क्योंकि ये चाहिए कैसा है? कैसा चाहिए? पारलौकिक चाहिए, लौकिक चाहिए या अलौकिक चाहिए? क्योंकि मुझे तो जब प्रत्यक्ष होता हूं, नंबरवार प्रत्यक्ष होता हूं ना, धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है। सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे निकलता है, एकदम धाक से पूरा निकल आता है? हाँ। तो मुझे ये चाहिए, ये माने ये रथ चाहिए। कौन सा रथ? टेम्परेरी रथ नहीं, मुकर्रर रथ, परमानेंट रथ चाहिए। और कैसा रथ है ये? है जब इसमें प्रत्यक्ष होता हूं, है नंबरवार पहचानते हैं ना बच्चे। तो लौकिक है कि पारलौकिक है कि अलौकिक है? कैसा रथ है? अरे आंखें ही मीचली याद करने के लिए है। लौकिक है। अच्छा अच्छा, तो मैं कब प्रत्यक्ष होता हूं इसमें? कब से प्रत्यक्ष होता हूं इसमें? कब से प्रत्यक्ष होता हूं? मुकर्रर रथ में। है हाँ, सन 76 से होता हूं। तो सन 76 से प्रत्यक्ष होता हूं। तो ये मनन चिंतन मंथन की स्टेज में नहीं होता है? दुनिया को याद करता है, दुनिया इसको अच्छी लगती है, इस रथ को दुनिया अच्छी लगती है कि वो अधूरे ब्राह्मणों की दुनिया अच्छी लगती है। कम कला वाले, वो क्या नाम, हाँ कम कला वाले नंबरवार, ये वो कैसे ब्राह्मण कहे जाते हैं? अरे नवधा ब्राह्मण है ना, नवधा योग है, नवधा भक्ति है, तो ब्राह्मण भी कैसे होंगे? 9 प्रकार के, धा माने 9 प्रकार के। तो कौन से ब्राह्मण नंबरवार? नंबरवार कुरी के ब्राह्मण हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से
है वो बाद वाली कुरी अच्छी लगती है कि पहली कुरी अच्छी लगती है? तो ये चाहिए पहली कुरी में भी है? अभी पहली कुरी वाली जो ब्राह्मण है वो कैसे है? वो सबसे ज्यादा सन्यास सत्यानाशी है सबसे ज्यादा काले का लूटे बैंगन लूटे हैं कि अच्छे हैं? अच्छे हैं नहीं। हाँ सब पते। तो मैं जिसमें प्रत्यक्ष होता हूं, हाँ जो कहता है क्या कि बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल बाप, निराकार बाप, निराकार आत्माओं का बाप है, अकूट ज्ञान का भंडार। तो ये लौकिक है। जब से मैं प्रत्यक्ष होना शुरू होता हूं, लौकिक है, अलौकिक है या पारलौकिक है? हाँ अलौकिक है। अलौकिक माने इस दुनिया को याद नहीं करता है। और पारलौकिक है, हाँ पारलौकिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि पारलोकवासी जो होते हैं वो तो टोटल बिंदु 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 आत्मा की स्टेज में टिक जाते हैं। हाँ? उससे नीचे आने वाले तो जब तक वहां हैं तो होने का, नीचे आने का तो सवाल ही नहीं। तो बीच की स्टेज, कौन सी स्टेज? मनन चिंतन मंथन की स्टेज। या तो मनन चिंतन नई दुनिया का करे, या तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करे, है या तो ईश्वरीय सेवा का मनन चिंतन मंथन करे। तो ये अलौकिक अर्थ चाहिए। क्या कहा है? अलौकिक माने सूक्ष्म बतनवासी। वो भी नंबरवार होते हैं। कितने सूक्ष्म बतनवासी कितने प्रकार के होते हैं? अरे वो याद नहीं रहा है। 3 पुरियां दिखाई ना। फर्स्ट क्लास ऊंचे थे ऊंची पुरी, सेकंड क्लास है मध्यम, न ज्यादा ऊंची न ज्यादा, और फिर थर्ड क्लास भूत प्रेत वाली। कैसे है? उल्लुओं की दुनिया है कि अल्लाहों की दुनिया? क्या कहेंगे थर्ड क्लास को? उल्लुओं की दुनिया। बाबा चमगादड़ को उल्लू कह देते हैं। चमगादड़ लटकता है ना पेड़ पे तो सर नीचे कर देता है, टांगे ऊपर कर देता है, तो वो उल्लू है, सूक्ष्म बतनवासी है। थोड़ा मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर कहां बुद्धि चली जाती है? वो नीचे की दुनिया में मोह बहुत लगा हुआ रहता है। क्या तुलसीदास ने बोला ना, मोह सकल व्याधि न कर मूला। दुनिया में जितनी आदि व्याधि दुख हैं उन सबका मूल कौन सा है? मोह, लगाव, अटैचमेंट। तो मुझे ये अलौकिक अर्थ चाहिए। क्या? फर्स्ट क्लास अलौकिक, सेकंड क्लास भी नहीं चाहिए। क्या? थर्ड क्लास कह सकते हैं, लेकिन मैं परमानेंट थर्ड क्लास में आता हूं, आता हूं मैं सेकंड क्लास में आता हूं, परमानेंट फर्स्ट क्लास जो अलौकिक है ये रख चाहिए। और आए करके है, तुम भी जानती हो है कि बाबा ऐसे ही आते हैं, है? कैसे कि किसी को पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं और कब चले जाते हैं। इन रथों के ऊपर ऐसे ही आते हैं। कैसे? पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं कब चले जाते हैं। क्योंकि एक ही भाग्यशाली रथ वो तो जरूर होगा। क्या? एक ही का मतलब क्या? अभी तो बताया इन रथों के ऊपर। इन रथ माने एक है, अनेक, अनेकों रथ। और इस रथ में आता हूं तो ये भाग्यशाली रथ। तो फिर कोई पहचान होगी? कोई पहचान नहीं। क्या क्या पहचान? बाबा तो कहते मैं आता हूं तो पता ही नहीं चलता कब आता हूं कब चला जाता हूं। अरे क्या घंटों लगाते हैं? भाग्यशाली रथ में आता हूं, ऑलराउंड पार्ट। पता कैसे चले कौन है ऑलराउंड पार्टधारी है? और रथों में आता हूं तो हो तो भाग्यशाली नहीं है? क्या इसके मुकाबले और सब तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन
एक रथ है, भाग्यशाली है। कैसे? है हाँ, कि मैं जितना भी अकूट ज्ञान का भंडार है मैं उसे एक रथ में देता हूं। दूसरी बात, वो तो पता कैसे चले है? कि किसको देता हूं, पता चलेगा? वो तो जन्म जन्मांतर के संगी साथी हैं, है? अपने अपने हीरो है ना, है? इस्लामियों का हीरो अपना, क्रिश्चियंस का जो ठेठ क्रिश्चियन है ना, वो कन्वर्ट होते ही नहीं देवता में, उनका हीरो अपना। तो पता कैसे चलेगा है कि ये भाग्यशाली रथ है? सामान्य इन रथ नहीं, ये माने पर्टिकुलर है। कैसे कहेंगे? एक रथ तो जरूर होगा, पता कैसे चले? नहीं पता चलता, मरता नहीं। अच्छा हाँ, अभी तो आसाराम बाबू भी जिंदा है, वो भी मरता नहीं है। तो जो भी जिंदा है वो सब भगवान हुए। हाँ, ये कहें क्या कि उसकी ये खास पहचान है कि जब से ज्ञान में चलेगा तब से लेकर के और अंत तक, जब तक दुनिया का विनाश न हो जाए, मरने का तो सवाल ही नहीं। दुनिया का विनाश हो जाए तो मर जाता है क्या? तो भी वो तो आलंड पाठधारी। जब आता है रथ में और जाता है, बताया कि कोई को पता नहीं चलता। तो तुम बच्चे कैसे पहचान लेते हो? तुम्हारा पहचानने का कोई पक्का तरीका है? जिसमें पक्का पक्का पता लग जाए? है? ज्ञान सुनाते हैं 1 घंटा, तब है भगवान, बाकी 23 घंटा शैतान है। ठीक है, हम तो शैतान के साथ ट्रीटमेंट करेंगे सारा दिन। मारे गए बिहारी लाल जी ने की मुझे लाल लाल है, मुझे लाल लाल, पूरा मोड़ा लाल लाल हो जाता है। लाल मोड़ा कब होता है? क्रोध आता है तो लाल मोड़ा हो जाता है। उन्होंने कह दिया मूछे लाल लाल है, क्योंकि मूछे पतिते की निशानी है ना, इसलिए कह दिया। तो बताया ये तो एक ही भाग्यशाली रथ है जो जरूर होगा, है? तो उसकी पहचान कुछ है कि कब आता है? फुल फोर्स में। बुद्धि ज्ञान में है तो फुल फोर्स में आता है, और बुद्धि अज्ञान में भी होती है। अरे, मनन चिंतन में रहती है तो अज्ञान में भी होती है। नई दुनिया की प्लानिंग में रहती है तो अज्ञान में होती है। और ईश्वरीय सेवा की प्लानिंग में रहती है तो अज्ञान में होती है। फिर कैसे पहचान में आता है कि अभी आ गया फुल फोर्स में? क्या क्या थप्पड़ दिखा रहे? डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू सुनते थे तो नहीं लगता था डायरेक्ट सुनाते? हाँ? तब ऐसा लगता था कि इनडायरेक्ट सुनाते हैं। अब सुने और देखे के ऊपर आ गए। वो तो स्थिति तब बनती है जब बच्चा पूरा बाहर आ जाता है। अभी 76 से लेकर के 40 वर्ष तक, 40-50 वर्ष बताए ना, है? तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है तो पूरा बाहर आ गया या अभी भी अंदर है? अभी भी गुप्त है या पूरा प्रत्यक्ष हो गया? क्या कहें? है? अभी बताया ना, बाबा ऐसे ही आते हैं इन रथ के ऊपर, ऐसे ही आते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये एक ही भाग्यशाली रथ है। तो वो भाग्यशाली रथ तो जरूर होगा। तो पहचान भी होगी कुछ। हेलीकॉप्टर में आएगा क्या? हल्का फुल्का होगा। अच्छा हाँ, हल्का फुल्का होगा। अच्छा, भारी नहीं होता है।
नहीं, अच्छा, भारी होता ही नहीं है? हाँ, ब्रह्मा कुमारी से पूछे जाके, ये भारी है कि हल्का है? बाबा ने तो बोला हुआ है, राम सीता को खादी का राजा रानी कहेंगे। खादी ज्ञान बरसात के दिनों में बहुत भारी हो जाती है क्या? और देहाभिमानियों से चिपक जाती है क्या? जब भारी हो जाती है, उसमें जल बहुत भर जाता है ना, ज्ञान जल भर जाता है, तो क्या करती है? देहधारियों से चिपक जाती है, देह से चिपक जाती है कि दूर रहती है? चिपक जाती है। तो पहचान कैसे हो? कुछ पक्की पक्की पहचान है? किसी एक ही भाग्यशाली रथ में है, फोर्स से आ गया। आगे चल के दुनिया में सबको पता चलेगा क्या? इतने फोर्स से ज्ञान की चमक मारेगा, विनाश होगा। तो स्थूल सूर्य भी कैसा होगा? हाँ, वो तो कहते हैं ओजोन किरण घटती है क्या, ओजोन फटता है तो बहुत गर्मी आ जाती है, माना डायरेक्ट सूर्य की रोशनी महसूस होती है। तो वो तो जड़ है क्या? बहुत फोर्स में प्रत्यक्ष होता है ज्ञान सूर्य, तो क्या निशानी बताई? ज्ञान का फोर्स भी जास्ती होता है, नहीं तो कोई पहचान नहीं क्या? हाँ, कम क्या? हाँ, अब समझ में आई, रीडिंग होती है क्या? मुरली की रीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि बस फोर्स में जो होना चाहिए ज्ञान की रोशनी की तीक्ष्णपन, वो नहीं है। और वो तो क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष हुआ है? तो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, न समझने वाले नहीं समझते। तो एक ही भाग्यशाली रथ तो जरूर होगा, और वो उनका पार्ट कैसा है? चेंज नहीं हो सकते हैं क्या? जिसका जो पार्ट है वही चलेगा। कोई कहे कि चेंज हो जाए, अरे अभी तक चलो ये मुकर्रर रथ रहा, अब हमारा मुकर्रर रथ हो जाए, तो कोई कहे क्या भगवान बस इसी रथ में आएगा? सिर्फ भारत को ही स्वर्ग बनाएगा? हाँ, सिर्फ क्या लगा दिया, सिर्फ भारत को ही स्वर्ग बनाएगा? सिर्फ क्यों लगाया है? अरे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है ना, जिसके काम के आधार पर नाम पड़ता है भारत। काहे में रत? भा माने ज्ञान की रोशनी, सदा ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, शूटिंग पीरियड में भी ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला। तो क्या सिर्फ भारत को ही स्वर्ग बनाएगा? हाँ, भारत को ही स्वर्ग बनाएगा। कारण क्या हुआ? कुछ कारण हुआ कि नहीं है? क्या कारण है? कि वो आत्मा जो जिसके नाम पर भारत, पवित्रता, लड्डू धरी है पवित्रता, विषपाई बनता है कि पवित्रता रहती है उसमें? है विषपाई बनता है तो पवित्रता कहां से आई? है अपवित्र, हाँ, अपवित्र नहीं, अपवित्र नहीं, जो अपवित्र नहीं है उसमें आता है। अच्छा, पवित्र में नहीं आता? सन्यासी कहेंगे अरे इसमें आ गया, हम जन्म जन्मांतर से पवित्र रहते आए, हमारे में नहीं आया, भारत कोई क्यों बनाएगा? क्योंकि वो
तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है ना, सुप्रीम सोल शिव। तो वो तो जानता है कि जन्म बाई जन्म कौन सी आत्मा है जो ज्ञान में ही रत रही है, ज्ञान युक्त प्रैक्टिकल पार्ट बजाती रही है ज्यादा से ज्यादा जन्मों में है, और मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मण में भी। तो भारत को ही स्वर्ग बनाएगा ना पहले, फिर नंबर बार।